वेलकम बैक दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियर ड्रीम्स, जो कि सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। वेलकम टू सिविल इंजीनियर ड्रीम्स। मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सिविल इंजीनियर्स इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे जो कि इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। अभी मैं पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आगे बताऊँगा और आगे और भी वीडियो बनाऊँगा, जिसे देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। साइज ऑफ हुक एंड एंगल यूज्ड इन स्टीरअप्स। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। साइज ऑफ हुक एंड एंगल यूज्ड इन स्टीरअप्स। जो स्टीरअप्स होती हैं उनका जो हुक होता है, हुक उसकी लेंथ कितनी होती है, मतलब साइज़ कितना होता है, तो वो होता है अपना 10D, वो होता है अपना 10D। और जो उसमें एंगल होता है वो एंगल होता है 135 डिग्री। 135 डिग्री के एंगल पर वो मुड़ी हुई होती है। ठीक है, और उसका जो साइज होता है हुक का होता है 10D, यानी कि जितना भी उसका डाया है, जितना भी, जैसे डी हो गया आपका 8 mm या 10 mm, जो भी बार का डाया है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10D। ठीक है, और एंगल होगा 135 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज फाउंडेशन प्रोवाइडेड इन एनी स्ट्रक्चर, व्हाट आर द टाइप ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन जो होती है स्ट्रक्चर में क्यों प्रोवाइड की जाती है और इसके टाइप क्या है। फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू सेफली डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ स्ट्रक्चर इन दी सॉइल। फाउंडेशन जो है इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि जो लोड होता है वो सेफली जो है, सेफ मतलब आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सॉइल के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर का जितना भी लोड है वो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जो है फाउंडेशन का यूज करते हैं। फाउंडेशन मेनली दो टाइप के होते हैं, पहला सैलो और दूसरा डीप। अपना थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ स्टील। स्टील जो होता है उसका यूनिट वेट कितना होता है। तो जो यूनिट वेट होता है एक तरह से उसे अपना डेंसिटी कह सकते हैं। ठीक है, अभी हम यूनिट वेट देखना है, तो यूनिट वेट है 78.5 किलो न्यूटन पर एम क्यूब। ठीक है, 78.5 किलो न्यूटन पर एम क्यूब। अगर इसी को अपना केजी में निकालना होगा तो ये होगा 7850, मतलब 7850 kg। ठीक है, तो यूनिट वेट ऑफ स्टील एम क्यू में पूछ रहा है, 78.5 किलो न्यूटन पर एम क्यू। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है अपना, चौथा क्वेश्चन है ये अपना, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। ठीक है, तो वो होती है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन है इसी का ही है, ब्रिक से रिलेटेड। ये व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड एंड थर्ड क्लास ब्रिक। ठीक है, सेकंड और थर्ड क्लास जो ब्रिक होती है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो सेकंड क्लास ब्रिक की होती है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो थर्ड क्लास ब्रिक होती है उसकी होती है दोस्तों 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 35 दूनी ऐसे याद रखना, 35 मतलब दूनी 70, फिर 35 प्लस की है 105 kg। ठीक है, जो फायर ब्रिक होती है उसकी कितनी होती है 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फायर केजी, ये फायर वाला जो है, ये फायर ब्रिक आपको अलग से याद रखना है, इसका होता है 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसे मेनली नहीं पूछते, फर्स्ट क्लास ही पूछेंगे, लेकिन फिर भी आप याद रखो। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है अपना, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन आरसीसी। ये याद रखना है कि आरसीसी पूछा है, अगर आरसीसी पूछा तो M20। ठीक है, क्योंकि पीसीसी के लिए अलग होता है, उसमें मैं अलग बताऊंगा। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन आरसीसी, आरसी रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, उसके लिए होता है M20। ठीक है, व्हाट इज MN20 इन M20 ग्रेड। एम क्या होता है उसका, एम होता है मिक्स, और 20 जो होता है वो होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। ठीक है, M20 में एम क्या होता है, एम क्या डोनेट कर रहा है, एम जो है मिक्स, और 20 क्या है, 20 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कि 28 दिन बाद आती है। ठीक है, शटरिंग रिमूविंग टाइम, ये शटरिंग आठवां क्वेश्चन है, शटरिंग रिमूविंग टाइम। तो शटरिंग रिमूविंग टाइम कितना होता है, ये देखो, साइड ऑफ वॉल एंड कॉलम और आउटर साइड ऑफ बीम, जो भी अपना वर्टिकल मेंबर है, ठीक है, उसका जो शटरिंग रिमूविंग टाइम होता है 24 to 48 आवर्स, मतलब 24 से 48 घंटे में उसे आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बीम के 100 फीट्स होते हैं, बीम के 100 फीट्स जो होते हैं वो होते हैं 7 डेज के लिए। ठीक है, फिर है इसके बाद स्लैब, स्लैब के है 3 डेज। ठीक है, स्लैब की जो शटरिंग निकालते हैं वो है मिनिमम 3 डेज, बीम के 100 फीट्स हैं वो है मिनिमम 7 डेज।
ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द रिमूवल टाइम ऑफ स्लैब प्रॉप्स। ठीक है, जो स्लैब के प्रॉप्स होते हैं, प्रॉप्स मतलब जैक, ठीक है, जैक आपने देखे होंगे नीचे में जो है सिलेंड्रिकल जैक लगे होते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं प्रॉप्स वगैरह। ठीक है, मैं आपको अलग से इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें फ़ोटोज़ वगैरह दिखा दूंगा। ठीक है, तो प्रॉप्स है, व्हाट इज़ द रिमूवल टाइम ऑफ स्लैब प्रॉप्स। तो स्पेन जिसका जो है 6 मीटर से लार्ज होगा, मतलब 6 मीटर से स्पेन जिसका बड़ा होगा उसके लिए 21 डेज, और जिसका 6 मीटर से कम होगा, ठीक है, 6 मीटर से कम होगा उसके लिए 14 डेज, या 6 मीटर से कम हो या 6 मीटर तक हो उसके लिए 14 डेज, और ग्रेटर देन अगर जिसका 6 मीटर होगा उसके लिए 21 डेज। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर दी कॉन्क्रीट टेस्ट। ठीक है, कॉन्क्रीट टेस्ट क्या है या उस कॉन्क्रीट टेस्ट के टाइप क्या हैं, कितने तरह के टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो सबसे पहला स्लम टेस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्लम टेस्ट क्या है, जैसे हमारी किसी भी मतलब कहीं भी साइड पर कॉन्क्रीट चल रहा है, जैसे स्लैब कास्ट हो रही है, कॉलम कास्ट करने हैं, तो उसके लिए स्लम्प कितना होना चाहिए, स्लैब के लिए कितना होना चाहिए, कॉलम के लिए कितना होना चाहिए, वो सब हमें इसमें बताना है। तो इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी तरह से मतलब डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, किसके लिए कितना कितना स्लम्प होना चाहिए। सेकंड है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना है, जैसे कि M20 ग्रेड आ रही है या M25 ग्रेड आ रही है, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, M25 की कितनी होनी चाहिए, M20 की ऐसा तो नहीं है 25 है तो उसकी कम हो जितनी हमें चाहिए, तो वो सब चीज़ें ना मैं पूरी डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो इसके लिए भी बनाऊँगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोनों। ठीक है, फिर बाकी ये तीसरा चौथा भी याद रखो, वैसे पूछा जाता नहीं है फिर भी। वाटर परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, तीसरा, और चौथा ये वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। और 11th क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टीरअप्स इन बीम। जो बीम होती है उसके अंदर जो स्टीरअप्स यानी कि जो रिंग वगैरह पड़ती हैं, स्टीरअप्स कह लो या रिंग कह लो, बात एक ही है, वो उसका फंक्शन क्या है, क्या यूज है, किस लिए हम उसे यूज करते हैं, ठीक है, वो बताना है। तो फॉर रजिस्ट शियर फोर्स, इसका आंसर है फॉर रजिस्ट शियर फोर्स, जो उसमें शियर फोर्स आता है उसको रजिस्ट करने के लिए। ठीक है, शियर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए ही हम स्टीरअप्स या फिर रिंग्स जो हैं हम जो बीम में प्रोवाइड करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये अपना, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। यूनिट वेट बताना है कंक्रीट का। ठीक है, कंक्रीट में क्या होता है, एक आरसीसी होता है, एक पीसीसी होता है। आरसीसी क्या है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, पीसीसी है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो रीइंफोर्स्ड में क्या है, रीइंफोर्समेंट पड़ जाता है। ठीक है, कंक्रीट के साथ में रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं, उसे रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। पीसीसी क्या है, सिंपल है, जिसमें हम कोई भी स्टील यूज नहीं करते, उसमें स्टील यूज करते हैं, इसमें कोई स्टील यूज नहीं करते, तो ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। तो इसके लिए 24 किलो न्यूटन पर एन क्यू, और आरसीसी के लिए 25 किलो न्यूटन पर एन क्यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।